वर्षा अग्रवाल आज आप लोगों के साथ एक दूसरा टॉपिक लेके आई हूँ जो है कंप्यूटर नेटवर्किंग का नेटवर्क लेयर पे IPv4 हेडर का फॉर्मेट। तो IPv4 हेडर क्यों ज़रूरी है, इसका वर्किंग क्या है, आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। IPv4 से हमें ये पता लगता है कि हमारा जो पैकेट है वो किस सोर्स से किस डेस्टिनेशन तक जाएगा, तो उसके हेडर में क्या क्या डिटेल्स होंगी, किस डिटेल्स की हमें क्या ज़रूरत है, किस डिटेल से हमें क्या पता लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, IPv4 हेडर को समझते हैं। IPv4 हेडर का जो फॉर्मेट होता है वो 20 बाइट मिनिमम एंड 60 बाइट मैक्सिमम होता है। दैट इज इतना पोर्शन तो मैंडेटरी है, कंपल्सरी। दिख रहा है ना आपको ये 20 बाइट, तो ये 20 बाइट जो है ये कंपल्सरी है, बाकी की जो 40 बाइट है वो ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल आपकी डिमांड पे, जिसको जो ऑप्शन फैक्टर्स हैं, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप भेजेंगे, रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं भेजेंगे। 10 ऑप्शन प्रेजेंट होते हैं जो कि 40 बाइट ऑक्यूपाइड करते हैं। 20 बाइट नेसेसिटी है, बाकी के 40 बाइट ऑप्शनल्स हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि 20 बाइट्स में क्या क्या डेटा होता है। तो 20 बाइट्स कैसे हुआ, ये 32 32 32 32 32 दैट मीन्स 32 बिट को जब आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद जो इसको जब बाइट में कन्वर्ट करेंगे तो वो 20 बाइट्स आएगा, राइट। ये 160 हो जाएगा, 160 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 20 बाइट्स आएगा। अब सबसे पहला जो फैक्टर है VER यानी कि वर्जन है आपके 4 बिट का, जो रिप्रेजेंट करता है IPv4। क्योंकि यहाँ पे 4 है, ये IPv4 है, इसलिए 0100 ये हो गया आपका 4th वर्जन। देन आता है हेडर लेंथ भी 4th बिट की होती है, और क्योंकि ये हमारा जो हेडर लेंथ है ये हमारे कितने बिट की है, 4 बिट की, और 20 बाइट क्योंकि मैंडेटरी है तो 4 बिट में किसकी मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए। दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5 4 5 और 20, और किसकी मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए 15। so that means your header is lie between 5 to 15, 5 that means decimal 0101 to 4 times 1, यहां से लेके यहां तक कोई भी वैल्यू आपके हेडर फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करेगी। इफ आई एम सेइंग कि अवर हेडर फॉर्मेट इज 0100110, अगर हमने ये बोला तो 0110 का मतलब क्या हो जाता है 6, तो 6 5 30, तो हमारा हेडर फॉर्मेट जो है वो 30 बाइट का है, जिसमें आपके 20 बाइट मैंडेटरी है एंड 10 बाइट ऑप्शनल है। तो दैट मीन्स ये जो आपका हेडर फॉर्मेट है बड़े काम की चीज है, जो आपको ये बताएगा कि कितना बाइट आपने भेजा है मैंडेटरी, कितना बाइट आपने भेजा है ऑप्शन। और कैसे पता लगाएंगे, जो भी हमारा बाइनरी में जो भी हमारा बाइनरी वैल्यू होगी, और बाइनरी वैल्यू लाई बिटवीन ऑलवेज 5 to 15, तो जो भी बाइनरी वैल्यू है उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, सर्विस। अब सर्विस फील्ड क्या कहता है, सर्विस है 8 बिट की, तो हमारे पास DTRC, D रिप्रेजेंट डिले, T represent time, R represent reliability and C represent cost। तो 8 बिट में 1 2 3 4 बिट तो आपकी ये होती है, बाकी जो बिट्स है वो आपकी एम्प्टी होती है। इन चारों में से भी एट एनी सर्विसेज पॉसिबल एट एनी टाइम, आपकी सारी सर्विस एक बार में पॉसिबल नहीं हो सकती, या अगर आपका डिले होगा तो टाइम भी नहीं पहुंचेगा, अगर आपको रिलायबिलिटी चाहिए तो हाई कॉस्ट होगा। तो दैट मींस कोई भी एक सर्विस आपको प्रोवाइड होगी, उसकी वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। देन आते हैं टोटल लेंथ। अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो टोटल लेंथ के लिए बिट्स है हमारे पास
16 बिट का टोटल लेंथ होता है, तो पूरे IPv4 की जो टोटल लेंथ होती है 2 रेज टू द पावर 16 माइनस 1 होती है, एंड 2 रेज टू द पावर 16 माइनस 1 होता है 65535। ये इसका टोटल लेंथ होती है। IPv4 का पैकेट इससे ज्यादा लेंथ का नहीं हो सकता, राइट। देन आता है आइडेंटिफिकेशन। इस आइडेंटिफिकेशन बिट का सिग्निफिकेंस सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप किसी भी IPv4 के पैकेट को ब्रेक कर रहे हैं, फ्रेगमेंट कर रहे हैं। अब फ्रेगमेंट क्यों करेंगे? फ्रेगमेंट तब करेंगे जब आपके पैकेट की लेंथ 65535 से ज्यादा हो जाएगी, तो हमें इस पैकेट में पूरे पैकेट को भेज नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रेगमेंट करते हैं, टुकड़ों में तोड़ देंगे। ऐसा होता है जब हम कोरियर करते हैं, तो कोरियर में भी हमारी लिमिट है कि इस एनवेलप की लिमिट है, इस पैकेट की लिमिट सिर्फ 2 किलो सामान की है, और हमारे पास क्या है 3 kg का सामान है। तो हम क्या करते हैं, एक पैकेट बनाते हैं 2 kg का, एक पैकेट बनाते हैं 1 kg का, राइट। तो इसी तरीके से जब हम कोई डेटा भेज रहे हैं और डेटा की जो लेंथ है वो 65535 से ज्यादा हो जाती है, तो हम उस पैकेट को ब्रेक कर देते हैं। तो ये फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट और DF और MF तभी आएंगे, ये पूरा का पूरा जो आपका पार्ट है उसका सिग्निफिकेंस तभी है जब आपका पैकेट की लेंथ टोटल लेंथ से ज्यादा हो रही है। अब इन बिट्स का क्या मतलब है? DF बिट क्या कहती है? डू नॉट फ्रेगमेंट। दिस इज द मीनिंग ऑफ DF, डू नॉट फ्रेगमेंट। तो डू नॉट फ्रेगमेंट का मतलब है अगर हम इसको 1 करेंगे, DF मतलब डू नॉट फ्रेगमेंट, 1 मतलब कि पैकेट को फ्रेगमेंट नहीं करना है, क्योंकि हमने इसकी बात मान ली, इसको 1 कर दिया, तो दैट मींस DF इज इक्वल टू 1, पैकेट कैन नॉट बी फर्दर फ्रेगमेंटेड। अगर आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में DF बिट की वैल्यू 1 दी गई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला पैकेट आपका लास्ट पैकेट है। इट रिप्रेजेंट द लास्ट पैकेट, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसके बाद हम फ्रेगमेंट नहीं करना है। अगर DF की वैल्यू 0 है तो फर्दर फ्रेगमेंटेशन इज अलाउड। दैट मींस ये पैकेट आपका फर्स्ट भी हो सकता है, ये पैकेट आपका मिडिल भी हो सकता है, बट नॉट लास्ट, लास्ट नहीं हो सकता। इससे क्या समझ में आएगा कि पैकेट लास्ट है? इससे क्या समझ में आएगा? इट कैन नॉट बी लास्ट, इट कैन बी फर्स्ट, इट कैन बी मिडिल, बट हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि फर्स्ट होगा या मिडिल होगा? उसके लिए हमारे पास आता है फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, जो कि क्या बताता है कि हमारे फ्रेगमेंट की रिलेटिव पोजीशन क्या है, वो जो फ्रेगमेंट है पूरे डेटाग्राम में कहां पर है, दैट शो द रिलेटिव पोजीशन। तो पहले ये वाला बिट डिस्कस कर लेते हैं। MF का मतलब होता है मोर फ्रेगमेंट, दैट मींस कि हमें और फ्रेगमेंट चाहिए। तो अगर हमें और फ्रेगमेंट चाहिए तो क्या करेंगे? अगर MF की वैल्यू 1 है, दैट मींस फ्रेगमेंट अलाउड, तो ये आपका लास्ट पैकेट कभी नहीं हो सकता, और अगर 0 है तो ये लास्ट होगा। ये आपका फर्स्ट या मिडिल हो सकता है, एंड इट रिप्रेजेंट दी लास्ट फ्रेगमेंट, यानी कि हमें अब फ्रेगमेंट नहीं चाहिए, हम इसकी बात को मना कर रहे हैं। आप कैसे याद रखोगे? डू नॉट फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट नहीं चाहिए, उसकी बात मान ली, और बात मानना मतलब ट्रुथ, और ट्रुथ वैल्यू मतलब 1, तो 1 है नॉट फ्रेगमेंट। MF मतलब हमें फ्रेगमेंट चाहिए, तो अगर फ्रेगमेंट चाहिए तो उसकी बात माननी है, अगर 1 है तो यानी कि ये आपका लास्ट फ्रेगमेंट नहीं है। इस तरीके से आप फ्रेगमेंटेशन की बिट को याद रखेंगे, और इसके हिसाब से फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट आपको ये बताएगा कि आपकी रिलेटिव पोजीशन कहाँ पर है। अगर सपोज इस तरीके से आपको फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस गिवन है, तो आपकी पोजीशन डेटाग्राम में कहाँ लाई करती है पता करने के लिए आप उसको 8 से डिवाइड कर दोगे। सपोज ये है तो आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी? 1600/8। अब सपोज आपको फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट गिवन है और आपको फर्स्ट एड्रेस निकालना है या लास्ट एड्रेस निकालना है, उस केस में आप हमेशा फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट की
मल्टीप्लाई करते हैं इससे। तो अगर आपको फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस निकालना हो तो आप मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, अगर आपको पोजीशन निकालनी हो तो आप डिवाइड बाय 8 करेंगे। अगर फर्स्ट एड्रेस मल्टीप्लाई बाय 8, इफ पोजीशन निकालनी है डिवाइड बाय 8। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ DFMF ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट। और एक बिट हमने ब्लैंक छोड़ी है रिजर्व, इन फ्यूचर कुछ भी अगर हमें यूज करना है तो उसके लिए हम इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। आइडेंटिफिकेशन मतलब अगर आपने पैकेट को फ्रेगमेंट किया है तो ये जो आइडेंटिफिकेशन बिट है ये यूनिक नंबर है जो आपको बताएगा कि ये पैकेट उसी का ही पार्ट है। दैट रिप्रेजेंट कि अगर हमारे कोई ऑर्डर किया है सामान और वो टुकड़ों में आया हमारे पास तो ये एक ही बंदे ने ऑर्डर किया, उसी का ही सामान है, तो उसके लिए हम कुछ आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ऐसे ही अगर आप डेटा को ब्रेक कर रहे हैं, फ्रेगमेंट कर रहे हैं, तो आइडेंटिफिकेशन शो करेगा कि ये इसी का ही पार्ट है। देन TTL होता है टाइम टू लिव प्रोटोकॉल। TTL आपको ये बताता है कि कितने नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट कितने अलाउड है जब आप एक सोर्स से डेस्टिनेशन पे ट्रैवल करते हैं, तो कितने मैक्सिमम होस्ट पे आप, कितने मैक्सिमम कंप्यूटर से आप कनेक्टेड हो सकते हैं। दैट मीनिंग ऑफ TTL। जैसे जैसे आप एक डेटा को एक कंप्यूटर पे भेजेंगे उतना ही उसका TTL नेगेटिव होता जाएगा, एक एक उसका नंबर कम होता जाएगा, और जब TTL 0 हो जाएगा दैट मीन्स उसकी लिमिट एग्जॉस्ट हो जाएगी, अब हम उसे फर्दर सेंड नहीं कर सकते। दैट इज टाइम टू लिव, कि वो पैकेट नेटवर्क में कितने टाइम तक सरवाइव करेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ TTL। देन प्रोटोकॉल, आपके नेटवर्क लेयर पे बहुत सारे प्रोटोकॉल काम करते हैं, ARP, RARP एंड योर ICMP, IGMP, ये सारे प्रोटोकॉल के बारे में ये एक बिट आपको बताती है। एंड हेडर चेकसम रिप्रेजेंट करता है क्या, कि एरर को चेक करने के लिए वी विल प्रोवाइड हेडर चेकसम जो कि 16 बिट का होता है। तो दिस इज द ओवरऑल डिटेल्स ऑफ द IPv4 हेडर। सोर्स IP एड्रेस जो कि 32 बिट का होता है, आपके 8 के यहाँ पे ऑक्टेंट बने होते हैं, दैट इज द सोर्स IP एड्रेस, एंड 32 बिट का आपका डेस्टिनेशन IP एड्रेस होता है। एंड बाकी के रिमेनिंग 40 बिट्स के आपके ऑप्शन होते हैं। तो वर्जन रिप्रेजेंट द IPv4 वर्जन, दैट इज द 4। हेडर लेंथ रिप्रेजेंट दी कि पूरे पैकेट की हेडर लेंथ कितनी होगी, कितने बाइट का डेटा आप भेज रहे हैं, 20 से लेके 40, और ये हमेशा 4 का मल्टीपल होता है, 20, 24 एंड 28 एंड ऑन सो ऑन। तो यहाँ पे 4 का मल्टीपल है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 मल्टीप्लाई बाय 7, इस तरीके से आप करते हैं। तो अगर आपका 6 है तो यहाँ पे 6 4 जा 20 करेंगे, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, 6 4 जा 20, राइट, 20 बाइट का हो जाएगा, सॉरी 24, 6 4 जा 24। एंड टोटल लेंथ आपको ये बताती है कि पूरे हेडर लेंथ, हेडर पैकेट की जो लेंथ है इंक्लूडिंग हेडर, वो 65535 से मैक्सिमम नहीं हो सकती। फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, जब आप पैकेट को फ्रेगमेंट करेंगे तब ये वाले फील्ड का सिग्निफिकेंस है। TTL कितने मैक्सिमम होस्ट अलाउड है, प्रोटोकॉल कितने, क्या क्या प्रोटोकॉल्स का क्या क्या मीनिंग्स है, हेडर चेकसम एरर कंट्रोलिंग के लिए, सोर्स IP जिस सोर्स से आपका पैकेट जा रहा है उस सोर्स का क्या एड्रेस है, डेस्टिनेशन जहाँ पे पैकेट को डिलीवर करना है उसका डेस्टिनेशन एड्रेस, एंड ऑप्शंस आपके रिमेनिंग आर दी ऑप्शन। सो दैट्स ऑल अबाउट द IPv4 हेडर। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड अभी हमने इसको एक्सप्लेन किया है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको नेक्स्ट सेशन में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।